बहुत पहले की बात है। एक घना जंगल एक छोटे से गांव के पास था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय कोई भयानक चुड़ैल घूमती है। हर गांव वाले इस जंगल के बारे में डरते थे, खासकर बच्चों को किस्से सुनाते कि रात को वहां मत जाना वरना चुड़ैल पकड़ लेगी। लेकिन दो दोस्त मोहित और अर्जुन इन बातों को झूठ मानते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और बहुत जिज्ञासु भी। अर्जुन, लोगों की बातें सुनकर तो लगता है कि कहीं ये जंगल सच में डरावना तो नहीं। अरे मोहित, ये सब बुढ़ियों की पुरानी कहानियां हैं। मुझे तो लगता है वहां कुछ भी नहीं है। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे रात को जंगल में जाकर जानेंगे आखिर सच्चाई क्या है। चलो आज रात जाकर देख ही लेते हैं कि क्या सच में कोई चुड़ैल है। हाँ, तुम साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं, मगर अगर सच में चुड़ैल मिल गई तो फिर भाग लेंगे भाई, अभी से घबरा मत। शाम होते ही दोनों अपने घर से चुपचाप निकलकर जंगल की तरफ बढ़ चले। जंगल में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और जंगली पत्तों की आवाजें दिल को कंपा रही थी। अचानक ही दूर से किसी औरत के सिसकने की आवाज आई। मोहित, ये आवाज कैसी थी? कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? शायद कोई जानवर होगा, वैसे भी थोड़ी ही देर का मामला है। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, एक पेड़ के नीचे एक लंबी काली साड़ी पहने औरत बैठी थी। बाल उलझे हुए और चेहरा छुपा था। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? हम बस रास्ता भटक गए। यह जंगल मेरा है, यहाँ कोई नहीं बचता। हमें जाने दीजिए, हम यहां कभी नहीं आएंगे। चुड़ैल ने अपनी लाल आंखें दिखाई। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। मुझे नए मेहमान चाहिए, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मोहित भागो, ये सच में चुड़ैल है। मोहित और अर्जुन दौड़ने लगे, लेकिन उनकी टांगें जमीन से धंसने लगी। चुड़ैल की हंसी जंगल में गूंजने लगी। तू क्या करेगी? हमें छोड़ दे। तुम जैसे जिज्ञासु लोग मेरी ताकत बढ़ा देते हैं। अब तुम मेरे कैदी बन जाओगे। मोहित और अर्जुन डर से कांप रहे थे। उन्होंने सोचा सब खत्म हो गया। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई। अरे दुष्ट आत्मा, इन बच्चों को छोड़ दे, तेरा काल आ गया है। तू कौन है जो मुझे रोकता है? मैं इस जंगल की रानी हूँ। शिव की महिमा से जा, इन मासूमों को छोड़ दे, वरना तेरा अंत निश्चित है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल में जोरदार तूफान सा उठ गया। चुड़ैल चीखने लगी। मुझे मत भगाओ, ये मेरी शक्ति का स्थान है। तेरा समय पूरा हुआ, जा अब दोबारा कभी यहां मत आना। चुड़ैल की भयंकर आकृति अचानक से गायब हो गई। जंगल में फिर से शांति छा गई। आपने हमारी जान बचा ली बाबा, हम आपकी कृपा कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों, किसी जगह के बारे में बिना जाने वहां रात को कभी मत जाओ। हर कहानी के पीछे कोई सच छुपा होता है। अब से हम एल्डर्स की बातें हमेशा मानेंगे। मोहित और अर्जुन साधु के साथ गांव लौट आए। उन्होंने यह चौम विलेज में सभी को बताई। गांव वालों ने जंगल को साफ कर दिया और वहां नई रोशनियां लगा दी। कहते हैं चुड़ैल कभी वापस नहीं आई। मोहित और अर्जुन अब साहसी होने के साथ समझदार भी बन गए थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना जाने समझे किसी भी जगह नहीं जाना चाहिए और हमेशा बुजुर्गों की बातों का मान रखना चाहिए। अंधेरे और घने जंगलों के किनारे पर स्थित था एक छोटा सा गांव रातीपुर। वहां की गलियों में अक्सर अजीब सी सरसराहट होती थी और लोग सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाया करते थे।
एक दिन गांव के गांव वालों में चर्चा उठा कि पास के ही घर में बहू बनकर कोई नई औरत आई है जिसका नाम था कामिनी। लेकिन बहुत लोग कहते थे कि उसके आने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। सासू माँ, मुझे आपके लिए कुछ खास लड्डू बनाए हैं। आप जरूर स्वाद चखिए, मुझे यकीन है आपको पसंद आएंगे। कामिनी बहू, तुम सच में बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन ये लड्डू खाने के बाद अजीब से सपने क्यों आते हैं मुझे ये समझ नहीं पा रही हूँ। गीता हर रात डरावने सपने देखती और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। घर के बाकी सदस्य भी रात में किसी औरत के हंसने और पायल की आवाज सुनने लगे। कामिनी, ये घर में रात को क्या क्या अजीब चीजें होती है। कभी अचानक दरी हिलती है, कभी खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। आखिर सच क्या है? देवर जी, मैं क्या जानूं, शायद पुराना घर है, हो सकता है कुछ जानवर आते हो। आप चिंता मत कीजिए। कामिनी जैसे जैसे घर में घुलने मिलने लगी, वैसे वैसे गांव वाले उस पर सवाल उठाने लगे। पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि रातीपुर की बहू असल में चुड़ैल है। श्याम, क्या तुमने गौर किया, कामिनी की परछाई कभी दीवार पर नहीं दिखती और वो रात में अचानक गायब हो जाती है, फिर घर में लौट आती है। हाँ मोहन, मैंने भी देखा था। वो एक बार आंगन में अचानक दिखाई दी, जैसे कहीं से प्रकट हो गई हो। श्याम और मोहन ने मिलकर एक रात कामिनी का पीछा करने की योजना बनाई। उन्होंने दरवाजे की ओट में छिपकर देखा कि कामिनी चुपके से गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही है। कुछ तो अजीब है इन दिनों। घर में कोई साया है क्या? न भीतर चैन है न बाहर। पुराने कुएं के पास पहुंचकर कामिनी ने अपनी चोटी खोलकर हवा में लहराई। तभी अचानक उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई और उसके पैरों के पास अजीब सा धुआं निकलने लगा। ओह भगवान, ये क्या? कामिनी सच में कोई सामान्य इंसान नहीं है। ये तो चुड़ैल है। चुप रहो श्याम, वरना अगर देख लिया तो हमारी खैर नहीं। जल्दी से चलो, माँ को इसके बारे में बताना होगा। दोनों धीरे धीरे घर लौटे और माँ गीता को सारी बात बताई, पर गीता ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। बेटा, चुड़ैल जैसी बातें अब पुराने जमाने की है। किसी को बिना वजह मत बदनाम करो। कोई तो कारण रहा होगा। हो सकता है तुम्हारी आंखें धोखा खा गई हों। गीता की बातों से श्याम और मोहन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन शक का कीड़ा फिर भी मन में बैठा रहा। उसी रात घर के आंगन में एक भयंकर आंधी चली। घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और बिजली गुल हो गई। सभी घर वाले डरकर एक कमरे में आ गए। आप सब लोग यहाँ छुपे बैठे हैं, डरो मत। जब तक मैं हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कामिनी, तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया है। अब हमें सच बता दो। कामिनी ने सबको घूरा और धीरे धीरे उसकी मुस्कान डरावनी हंसी में बदल गई। अचानक उसके लंबे नाखून और बाल और भी बढ़ने लगे। ठीक है, सब जान ही गए हो तो सुनो, मैं वही चुड़ैल हूँ जो सालों पहले इसी गांव के कुएं में मारी गई थी। मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिला, इसीलिए मैं लौटी हूँ। घर वाले डर के मारे कांपने लगे, लेकिन तभी कामिनी ने सच्चाई का दूसरा पहलू बताया। ये था कहानी का पहला बड़ा सस्पेंस। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने तो सिर्फ गांव वालों की मदद करने की कोशिश की, पर लोग मुझे गलत समझते रहे। अगर तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, तो ये डरावनी आवाजें और रात के सपने क्यों आते रहे? वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कोई और है जो असली बुराई है और मेरी आत्मा को बांधे हुए है। श्याम और मोहन को समझ में आया कि असली मुश्किल कुछ और है। कोई दूसरी अदृश्य शक्ति गांव में लोगों को परेशान कर रही है। तो असली चुड़ैल या बुरी आत्मा कोई और है? हमें उसकी पहचान कैसे होगी? तभी अचानक आंधी के बीच दरवाजे पर कोई परछाई नजर आई। सबकी सांसें थम गई।
चुड़ैल कामिनी डर से कांपने लगी। वही आ गई जिसकी वजह से मुझे मारा गया था। वही असली दोषी है, वही असली चुड़ैल। जैसे ही दूसरी साया घर में घुसी, किलो भर धुएं के साथ वहां भयंकर हंसी गूंज उठी। ये था कहानी का दूसरा बड़ा सस्पेंस। मैं ही हूं असली चुड़ैल। कामिनी को तो मैंने फंसा दिया था। अब तुम सबकी बारी है। नहीं, हम तुम्हें अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करना। सच्चे मन से जो भी मांगे उसकी रक्षा जरूर होती है। इसी दौरान कामिनी ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर दूसरी चुड़ैल रत्ना से मुकाबला किया। दोनों की शक्तियों में टकराव शुरू हो गया। अंत में कामिनी ने रत्ना को परास्त कर दिया और उसकी पूरी आत्मा को हमेशा के लिए गांव से बाहर भेज दिया। बिजली लौट आई और सबने राहत की सांस ली। अब आप सब डरिए मत। अब आपके गांव में कोई बुरी आत्मा नहीं है। मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलने की उम्मीद है। कामिनी ने गांव वालों से विदा ली और उसकी आत्मा आसमान में उड़ गई। गांव फिर से शांत, सुरक्षित और खुशहाल हो गया। हम सबको एक सीख मिली कि बिना वजह किसी पर शक न करें। हमें मिलकर बुराई का सामना करना चाहिए। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी अजीब घटना नहीं हुई। सबने चैन की नींद ली और कामिनी को कभी न भूलने वाला हीरो मान लिया।